रीटा, हेलो रीटा। हेलो पंकज, प्लीज हेल्प मी। मैं यहाँ बैकोलाइट की क्रॉसिंग पे हूँ, प्लीज मुझे पिकअप कर लो। क्या हुआ रीटा, मुझे बताओ। रीटा, रीटा, क्या हुआ तुमको? ये सब रीटा, तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। रीता, क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं रीटा? पंकज, पंकज तुम्हें कुछ बताया, क्या हुआ? नो आंटी, कुछ बोल ही नहीं रही है। मुझे सिर्फ इतना कहा कि बैकोलाइट क्रॉसिंग से पिक कर लूं और मैं इसे यहां ले आया। रीटा कुछ बोलो ना, कुछ बताओ ना, तुम्हारे अपने तुमसे कुछ पूछ रहे हैं यार। रीटा, क्या हुआ बेटा? मम्मा, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों हो? प्लीज मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा है। 16 फरवरी 2012 कोलकाता की 37 वर्षीय रीटा गोम्स ऐसी बुरी हालत में अपने घर पहुंची कि वो अपने साथ हुए हादसे को बयां भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार जब उसकी मां और उसकी बेटी दोनों ने उस पर जोर दिया तो रीटा बोल पड़ी। उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसी रात तकरीबन 10:30 बजे रीटा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पब में गई। अबे बाबा वाले डांस क्यों शौक यार, शौक। सर योर विस्की। क्या देख रही है? क्या म्यूजिक था। फैंटास्टिक यार, मजा तो आएगा ना। ये किसी की क्लास रहेगी और मजा नहीं आएगा। मेरे बाबा 12 बज गया, अभी जास्ती। व्हाट जास्ती? नहीं, मैं भी घर जाऊंगी बाबा, मेरा कोटा तो पूरा हो चुका है। एक बियर, एक ना बाबा, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। अरे ठीक है यार, एक ड्रिंक। मेरा कोटा ही पूरा। ओके गाइस, तुम लोग निकलो। I'll have one more drink फिर। चल, ख्याल रखना अपना। बाय बाय। Go safe। ओके बाय, टेक केयर। बाय। ख्याल रखना। बाय। ओके बाय। हाँ। One pint repeat। एक रिपीट नहीं लिखी। हाय, मेरा नाम विक्रम सबरवाल है। आप मुझे ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, माने मेरा टेबल में बैठकर हम लोग ड्रिंक लेंगे। मैं काटता नहीं, शोधती। रीटा गोम्स। बेटा क्या करती है? फिलहाल तो जॉबलेस हूँ। I mean, 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ दिया। क्यों? मॉम बीमार थी और मैं कुछ ऐसा जॉब करना चाहती हूँ जो घर से ऑपरेट कर सकूँ। मेरा ऑफिस में शायद एक ओपनिंग है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। रियली? रियली? ग्रेट यार। कैसा है? ये मेरे दोस्त लोग हैं। ये शाहिद हुसैन, ये मज़ार कामरान। बॉस ना, बॉस। एंड गाइस, रीटा। अभी मिले हम लोग। हाय। विक्रम, इट्स 2 o'clock। अब मुझे निकलना चाहिए। अरे एक और पॉइंट हो जाए। थैंक्स, अब मैं निकलती हूँ। बाय गाइस। टेक केयर। थैंक्स फॉर रीडिंग। सी या।
दादा टैक्सी को है मैडम यहाँ से रानी हाट के लिए टैक्सी नहीं मिल रही है। तो कहाँ से मिलेगा? आपको रेंटल टैक्सी स्टैंड पर जाकर ट्राई करना होगा। रे बाबा। हाय, हाय। मैं कहीं ड्रॉप कर दूं? नो नो थैंक्स, आई विल मैनेज। वो मैं टैक्सी ले लूँगी। आई डोंट थिंक इतनी रात को कहीं से टैक्सी आएगी। तुम्हारे लिए सेफ नहीं है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसे जाओ। ठीक है, वो रैंडल स्ट्रीट के टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दो। कूल, ऐसे जाओ। ओके थैंक्स। क्या हुआ विक्रम, गाड़ी क्यों रोक दी? एक सेकंड, वो शायद आ रहा है। अच्छा। हाय। विक्रम, आई थिंक मैं यहीं उतर जाती हूँ। इट्स वेरी क्राउडेड नाउ। रिलैक्स मैडम, क्राउड का अपना ही मजा है। विक्रम, विक्रम गाड़ी रोको। गाड़ी तो भी स्टार्ट हुई है, लंबी जाएगी। विक्रम गाड़ी रोको। विक्रम, विक्रम। दो बच्चों की मां 37 वर्षीय रीटा ने अपनी मां को बताया कि चलती गाड़ी में उसका रेप हुआ था। इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया और रीटा बुरी तरह से हिल गई थी। लेकिन फिर भी रीटा ने पुलिस के पास जाकर शिकायत नहीं की। वो बहुत डरी हुई थी। उसका लोगों पर से, खासकर मर्दों पर से विश्वास ही उठ गया था। 4 दिन तक रीटा अपने घर से बाहर नहीं निकली। दहशत के मारे वो अपने घर में सिकुड़ कर बैठी रही। कम ऑन निकल, फास्ट। आ रही हूँ। क्या है? अपना मिल्क फिनिश किया? हाँ। ये लो टप्पा, खत्म करके आना। हाँ ग्रानी, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा, गुड गर्ल। क्या कर रहे हो मामा? जॉब ढूंढ रही स्वीटहार्ट। मामा, हाँ आप एक्टिंग कर रहे हो? नॉर्मल रहने की एक्टिंग। तो मैं क्या करूँ निकोल? दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ? हाँ मामा, चुप रहने से ये बात आपको भूत की तरह सताएगी जिंदगी भर। निकोल बिल्कुल ठीक कह रही है रीटा। तुम्हें इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। आवाज नहीं निकलती ग्रेट, डर लगता है। किस बात का डर मामा? कि कोई आपकी बात को बिलीव नहीं करेगा? ऐसे मत डरो मामा। जब तक आप पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे ना, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। कैसा जस्टिस निकोल? छोड़ना तो हो गया बेटा, वो रिवर्स तो नहीं होगा ना? लेकिन उनको सजा तो हो सकती है ना। मामा, वो लोग खुले आम घूम रहे हैं और दूसरी लेडीज को अपना टारगेट बना रहे होंगे। खुलकर सामने आने में दर्द जरूर होगा, लेकिन यही सही तरीका है। पीआई साहब आ गए, आप लोग अंदर जा सकते हैं। तो आप बोल रहा है कि चलती गाड़ी में आप पर असॉल्ट किया गया? हाँ सर। गाड़ी में आपके अलावा 5 लोग और था? जी हाँ। किंतु ये मुमकिन कैसे होगा?
मतलब पीछे वाला सीट पर आप 4 लोग था, आप और 3 मर्द, और उन लोगों ने आपका रेप कर दिया। हाँ सर। तो नाम क्या बोला? विक्रम शबरवाल, मुजहर कामरान, शाहिद हुसैन। विक्रम को आप पब में मिला, बातचीत हुआ, उसका बाद में शाहिद और मजहर से भी इंट्रोड्यूस हुआ। जी, कुछ खास बातचीत नहीं हुई सर, बस हाय हेलो हुआ। हाय हेलो से ही तो शुरू होता है मैडम। एंड भी वही हुआ था सर। श्योर, क्योंकि आप उनके साथ गया, लिफ्ट लिया, और आगे में जो हुआ। मैंने उनसे कहा था कि मुझे रैंडल स्ट्रीट के टैक्सी स्टैंड तक ड्रॉप कर दें, और फिर अचानक से वो 3 लड़के कार में घुस आए। बहुत अजीब है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दत्ता, क्या केस है? सर, ये एक डिवोर्सी लेडी है, इसके 2 बच्चे भी हैं। 4 दिन पहले ये रंडाल स्ट्रीट के टैटू पब में जाती है। 12 बजे के आसपास इसके 2 फीमेल फ्रेंड्स वहाँ से निकल जाती है, लेकिन ये मैडम वहाँ पर अकेली बैठी रहती है। विक्रम शबरवाल नाम का किसी आदमी के साथ में ये वहाँ पर ड्रिंक्स करती है, और यहाँ तक कि उससे लिफ्ट भी लेती है। और अभी ये बोल रही है कि कार में इसके साथ में रेप हो गया, और रेप करके बेकोलाइट क्रॉसिंग में फेंक दिया इनको। पहली बात मैडम, आप एक शादीशुदा औरत हैं और 2 बेटियों की माँ हैं। सर, मेरी बेटी एक सिंगल मादर है सर। 7 साल पहले वो अपने पति से अलग हुई है। सिंगल मदर। हाँ तो मैडम, आपको इतनी रात गए पब में जाने की क्या जरूरत थी? I mean, किस तरह का एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं आप अपनी बेटियों के सामने? इस बात का मेरे केस से क्या कनेक्शन? बिल्कुल है मैडम, बिल्कुल है। आपका इतनी रात गए पब जाना, वहाँ जाकर शराब पीना, गैर मर्दों के साथ घुल मिल जाना, और उसके बाद 4 दिन बाद यहाँ आके ये चिल्लाना कि मेरा रेप हुआ है। क्यों? आपको पिछले 4 दिन में ये नहीं पता चला कि आपके साथ रेप हुआ है? आपने ये सोचा कि उस आदमी को किस तरह से फंसाया जाए। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी बहुत डर रही थी, उसे शॉक लगा था, सदमा। और ऐसे कौन से सदमे से निकलने के लिए आपकी बेटी पब गई थी? सर, मैं अक्सर पब जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ अपनी टेंशन और स्ट्रेस दूर करने के लिए। ओह, स्ट्रेस और टेंशन। मैडम, तो पब में जाकर शराब पीने से और अजनबी आदमियों के साथ बैठने से आपका स्ट्रेस और टेंशन दूर होता है। गुड। इसका मतलब कि जो इंसान आपका स्ट्रेस और टेंशन दूर नहीं कर पाता, उसके ऊपर आप रेप का चार्ज ठोक देती हैं। नो सर, मेरा रेप हुआ है, ये सच है। मैं यहाँ आने से डर रही थी, ये सच है। आप लोगों के सामने सब कुछ कहने से डर रही थी, ये सच है। लेकिन हमने इसे हिम्मत दी, हौसला दिया, और कहा आकर कॉम्प्लेन लॉन्च करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लगता है रीटा का डर जायज था। एक औरत जिसके साथ इतना डरावना हादसा होता है, और आप लोग उसके साथ इस तरह पेश आते हैं। एक तो आप अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर सकती, जिससे कि आपके नातियों पर इतना बुरा असर पड़ रहा है, और ऊपर से आप हमें ही विलन बता रही हैं। इनकी FIR फाइल करो। जी। मेडिकल एग्जामिनेशन का जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, आपको बुला लिया जाएगा। थैंक यू सर। सर, मौजा मारा होगा, और जब देखा कि लड़का ने कोई हवा नहीं दिया, तो सोचा कि हुकुम का एक का रेप का चार्ज फाइल कर देते हैं। डिवोर्सी है, सिंगल मदर है, टाइम पास कर रही होगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारा टाइम वेस्ट करें। रीटा गोम्स अपने साथ हुए बलात्कार की पुलिस कंप्लेंट कराने में झिझक रही थी। वो शायद इसलिए था क्योंकि रीटा जिंदगी में पहले कभी पुलिस स्टेशन गई नहीं थी, और आखिरकार जब वो गई तो वो अनुभव किसी टॉर्चर से कम नहीं था, मानो वो उस रात के हादसे को दोबारा से झेल रही थी। पुलिस कंप्लेंट को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई कॉल नहीं आया था। रीटा गोम्स और उसका परिवार इस रेप और पुलिस स्टेशन में हुई जिल्लत को शायद भुला भी देते, लेकिन उनकी एक रिश्तेदार ने ऐसा होने नहीं दिया। वो एक सोशल वर्कर थी, और उनसे रीटा के साथ हुआ अन्याय देखा नहीं गया।
आकाश जी, अरे লিলিট, এসো এসো এসো। কেমন আছো লিলিট? আমি ভালো আছি মার্থা, তুমি কেমন আছো? अच्छा तुम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, की होलो? तुम लोगों ने एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं मांगी? हमें तो मालूम ही नहीं था कॉपी मांगनी होती है। हाँ वो तो ठीक है, पर उन लोगों को तो मालूम है ना एफआईआर की कॉपी देनी होती है। रहने दो ना आंटी। नहीं रीटा, जिल्लत तो उन लोगों को फील होनी चाहिए जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं रेंडल स्ट्रीट पुलिस से अभी बात करूंगी। एसपीआई मजूमदार। नमस्कार एसपीआई मजूमदार, আমার नाम लिलित सिक्वेरा, मैं रीटा गोम्स की आंटी हूँ। वो 4 दिन पहले एक कंप्लेन लिखवाने आई थी। कौन रीटा गोम्स? कौन सा कंप्लेन? रीटा का चलती कार के अंदर रेप हुआ था 16 फरवरी रात को। ओह वो रीटा गोम्स। हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए और मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक रीटा का मेडिकल जांच क्यों नहीं कराया गया। मैडम अगर कंप्लेन दर्ज हुआ है तो मेडिकल भी होगा। अरे अगर मेडिकल की इतनी जल्दी थी तो रीटा गोम्स ने शिकायत 4 दिन लेट क्यों की? अगर आज शाम के पहले रीटा को मेडिकल जांच के लिए नहीं बुलावा आया तो मैं हायर अथॉरिटीज के साथ ये बात टेकअप करूंगी। ओ मैडम, पुलिस वालों को धमकी देने की बेवकूफ़ी मत करना। जब मैंने एक बार कह दिया कि मेडिकल के लिए बुलवाएंगे तो बुलवाएंगे। हम लड़ेंगे, वो लोग हमें इस तरह से टाल नहीं सकते। यार दत्ता, ये रीटा गोम्स एफआईआर की कॉपी मांग रही हैं, मेडिकल करवा देते हैं? ठीक है सर, तो मैं हॉस्पिटल से टाइम ले लेता हूँ। अरे आंटी, अरे आंटी, सारा কেমন আছো তোমরা? ভালো। আমি দেখছি। हेलो, हाँ मैं बी आर दत्ता बोल रहा हूँ, रेंडाल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से। मम्मी के लिए फोन है पुलिस स्टेशन से। हेलो, रीटा बोलছেন? मैं रीटा गोम्स की आंटी बोल रही हूँ। रीटा गोम्स को रेंडाल स्ट्रीट हेल्थ सर्विसेज जाना होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अपॉइंटमेंट है कल सुबह 6 बजे। थैंक यू सो मच। रीटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, 5:45 को पिकअप करूंगी, ठीक है? थैंक यू आंटी। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, हिम्मत रखनी होगी। I fold my hands and softly say, thanks for giving my food for those who work that I may eat. It may bless it too, I pray. Amen. मम्मा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना खा लो। मम्मा कुछ तो हुआ है, निकोल मुझे कुछ नहीं बता रही है। सारा, इस वक्त तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है। क्यों? निकोल, सारा कुछ गलत हुआ है, पर बेटा इतना गलत भी नहीं कि उसे सुधारा ना जा सके। आई नो बेबी, तुम्हें मम्मा की फिक्र है, बट सब ठीक हो जाए। खाना खा लो। आप अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे को संभालेंगे। रीटा गोम्स, आमीन। चलिए।
जरा पैर उठाइए। रेप केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान एक लेडी कांस्टेबल का साथ होना अनिवार्य होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। मेडिकल एग्जामिनेशन लेडी डॉक्टर्स के द्वारा ही होता है। इस केस में वो भी नहीं हुआ। हालांकि हॉस्पिटल स्टाफ अदब से पेश आया, लेकिन रेप के केस में जो प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए वो नहीं हुए। शायद कानूनी अधिकारियों ने पहले से ही तय कर लिया था कि ये रेप केस है ही नहीं। भालो, तो अब पुलिस प्रोसीजर्स आप हमें सिखाएंगी? देखिए, मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बस एफआईआर की कॉपी मांग रही हूँ और एक सवाल पूछ रही हूँ। जब रीटा यहाँ रेप की कंप्लेन लिखवाने आई थी, तब उसे तुरंत मेडिकल जांच के लिए क्यों नहीं भेजा गया? तथा जी सर। इन्हें एफआईआर की कॉपी दे दो। जी वो, लेकिन मैम आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इंचार्ज कांस्टेबल अभी तक आया नहीं है। ठीक अच्छे। कंप्लेंट 5 दिन पहले की गई थी। आपको दिखाई दे रहा है ना कि फाइल ढूंढी जा रही है। वैसे मिसेस गोम्स, आपके पति ने आपको क्यों छोड़ा? देखिए, इस सवाल से इस केस का क्या रिलेशन है और उस एफआईआर का क्या रिलेशन है जो आप लोग ढूंढने का नाटक कर रहे हैं? नाटक हम नहीं, नाटक आप कर रही हैं मैडम। दत्ता जी सर, इस शिकायत से ये तो पता चला कि लोग ऐसे पब में क्यों जाते हैं। मस्त माहौल होता है। अच्छा, अच्छे अच्छे ड्रिंक्स, अच्छी अच्छी औरतें, तजुर्बेकार औरतें। तजुर्बेकार औरतें? अरे भाई, इन पब्स वाली तजुर्बेकार औरतों से तो बच के रहना चाहिए। क्या है कि अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो ये सीधा रेप का चार्ज ठोक देती हैं। बैठो रीटा, इन्हें भोंकने दो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, समझी? सर, ये है एफआईआर की कॉपी। अब जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि ये रेप हुआ था या क्या हुआ था। ले लीजिए। थैंक यू। हेलो। সৌমিত্র, मैं লিলিত সুকেরা बोल रही हूँ। ओ मिस सुकेरा, কেমন আছো? है, আমি ভালো আছি। 2 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ बोलो ना। सौमित्र, ये केस मेरा एक रिश्तेदार का केस है। की बोलছো? क्या हम मिल सकते हैं? जरूर, आप हमारा ऑफिस आ जाओ। क्या हिपोक्रेसी है। एक तरफ तो हम काफी लिबरल होने की बात करते हैं कि डाइवोर्स लाइफ का अंत नहीं है। सिंगल डाइवोर्स मदर पहले एक औरत है। बाहर जाओ, दोस्त बनाओ, जिंदगी को फिर से अपने हाथों में लो। लेकिन रियलिटी क्या है? जब एक सिंगल डिवोर्स मदर पब जाती है तो तुरंत उसके कैरेक्टर पे एक सवाल या निशान लग जाता है। हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम औरत को या तो देवी का रूप देते हैं या तो फिर वेश्या का। सारी नैतिकता की जिम्मेदारी एक आम औरत के कंधों पर है और मर्दों के बिहेवियर पे कोई रोक टोक नहीं है। सौमित्र, हमें रीटा के लिए सपोर्ट चाहिए। आप चाहते हैं कि रीटा की कहानी मेरे न्यूज़पेपर में छपे? हम चाहते हैं सच का इन्वेस्टिगेशन हो। बुझते पेरेछो? मम्मा, आज आप मेरे बाल कॉम कर दो प्लीज। कोलकाता आम आदमी का शहर है। इतिहास गवाह है कि जब भी इस तरह के केस सामने आए हैं, कोलकाता की प्रेस और पब्लिक पूरी ताकत से पीड़ित के साथ खड़ी हुई है, न्याय के लिए जद्दोजहद में शामिल हुई है। रीटा गोम्स रेप केस में भी यही हुआ। जो केस कुछ दिनों पहले तक अंधी गली में दम तोड़ रहा था, वो केस अचानक अब सारे शहर की जुबान पर था।
आखिरकार प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। ऑफ कोर्स सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर ये प्रेस वाले तो हर बात का बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। क्या इस केस में कुछ है? सर ऑनेस्टली बोलूं तो ये औरत रीटा गोम्स मुझे बहुत चालू लगती है। देखिए ना, अकेले पब जाती है, किसी लड़के के साथ दोस्ती बढ़ाती है, वहाँ दोनों मिलकर साथ में शराब भी पीते हैं, कुछ जॉब वॉब की भी बात होती है, दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा और यहाँ आकर रेप रेप चिल्लाती है। मुझे केस पेपर चाहिए मेरे टेबल पे अभी के अभी। ऑफ कोर्स सर, आई विल डू दैट। हेलो, गाड़ी में मजा नहीं आया जो शिकायत करने चली? साले 2 टके के केस आगे बढ़ाया ना तो देख तेरा क्या हश्र करता हूँ, समझे? तुम इतना डर क्यों रही हो? ऐसे फोन कॉल्स का हिम्मत से सामना करना पड़ेगा। बोलने वाले लोग तो बोलते ही रहेगा फोन पर, तुम्हारा सामने, तुम्हारा पीठ का पीछे। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा बोलने वाला लोग ना गिना चुना है, लेकिन सारा शहर का लोग तुम्हारे साथ है। ये पब क्या होता है दीदी? शराब खाना। उड़ी बाबा, अकेली लड़की इतनी रात को शराब खाने गया? शराब पी, साथ में बैठकर काफी रात तक बात भी की। उई माँ, छी, कोई अच्छी औरत ये सब जगह पे जाता है क्या? अरे उसका पति ने छोड़ दिया, अभी पता चलता है क्यों छोड़ा। इसी कारण से छोड़ दिया। मालूम होता है वो कोई अच्छी औरत नहीं है, कोई ऐसी वैसी औरत ही होगी। हाँ। हेलो मैडम, मैं न्यू इंडिया पेपर से बोल रही हूँ, कुछ सवालों का जवाब देंगी? जी कहिए। मैडम, हमें ये खबर मिली है कि आप किसी एस्कॉर्ट सर्विस को बिलोंग करती हैं और उस रात जो सेक्स हुआ था वो आपकी मर्जी के साथ था और आप अब बेकार में एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रही हैं। ये सब झूठ है, सुना आपने? ये सब झूठ है। मैं किसी एस्कॉर्ट सर्विस को बिलोंग नहीं करती। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें पालने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती। और उस रात जो हुआ वो रेप था, सेक्स नहीं। आप खुद एक औरत है, सेक्स और रेप के बीच का फर्क तो आपको मालूम होगा ना? मालूम है या नहीं? क्या कौन था? क्या बात हुई? अरे रीटा, रीटा बेटा काछो कहनो? अरे काछो कहनो बेटा? हाँ बेटा। क्या हुआ बेटा? रीटा गोम्स की जिंदगी अब एक खुली किताब थी। हर कोई सच जानना चाहता था, लेकिन सच की तहकीकात नहीं हो रही थी। प्रशासन इसे नैतिकता और मोरालिटी की केस स्टडी बना रहा था और सरकार के खिलाफ साजिश बता रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अध्यक्ष ने तो बिना कोई ममता दिखाए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था कि ये रेप की कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है और शायद इसे विपक्ष ने फैलाया था। बार बार रीटा गोम्स के कैरेक्टर पर संदेह व्यक्त किया गया, लेकिन प्रशासन ने जितना इस केस को दबाने की कोशिश की, मीडिया ने उतना ही इस केस को उछाला। आखिरकार मीडिया की जीत हुई और इस रेप केस में एक टॉप लेवल इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया। अनुराधा, ये केस अब हाथ से निकल गया है। शहर में आग लग सकती है। जानी सर, मैं न्यूज़ में फॉलो करती रही हूँ। मिनिस्ट्री से ऑर्डर है कि डीसीपी लेवल की इंक्वायरी हो। आप मुझे कंसिडर कर रहे हैं सर? यस अनुराधा, किंतु आमी शुद्ध जानते चाहिए द बेसिक ट्रुथ। उस रात वहाँ क्या हुआ था? हो जाए सर, मैं इस केस की सच्चाई पता लगा दूंगी। ऑल द बेस्ट। विक्रम सबरवाल, मजहर कामरान और शाहिद हुसैन। मैम, मैंने रैंडल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज से बात की, कोई प्रोग्रेस नहीं है। रीटा गोम्स की मेडिकल रिपोर्ट 25 फरवरी को किया गया मैम।
हादसे के 9 दिन बाद। वैसे FIR भी हादसे के 4 दिन बाद लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट कब मिलेगा? कल दोपहर तक। मुझे रीटा गोम्स से बात करनी है। रीटा से मिलना है। जी हाँ मैम, मुझे उन सबके चेहरे याद हैं, पर किसी का नंबर नहीं। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि विक्रम सबरवाल ने आपको कोई जॉब ऑफर किया था। मेरा ऑफिस में एक तुम्हारे लिए ओपनिंग है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जी हाँ। फोन नंबर एक्सचेंज नहीं हुए? नहीं मैम, क्योंकि मैं वहाँ से निकल कर चली गई थी जब उसके दोस्त मजहर और शाहिद वहाँ आए। मैम मेरी विक्रम से बहुत कैजुअल बात हुई थी, बस एक ड्रिंक पी, हाय हेलो, थोड़ी काम वाम और यहाँ वहाँ की बातें, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे उसके साथ रिलेशनशिप जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सही कह रही हूँ। विक्रम सबरवाल की वो गाड़ी जिसके अंदर आप भी थी, उसका नंबर तो याद होगा आपको? जी नहीं मैम, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और सब कुछ हो जाने के बाद जब उन लोगों ने मुझे बाहर फेंका, मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी कि नंबर नोट करने का सोच भी नहीं पाई। हम पब में पूछताछ कर लेंगे। मैम जब मेरी फैमिली ने मुझे बहुत प्रेशर डाला उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो मैंने विक्रम सबरवाल को माय फ्रेंड बुक पे ढूंढा। यही है? नहीं मैम, नाम वही है, शहर वही है, मगर ये वो विक्रम सबरवाल नहीं। लेकिन एक बात बहुत अजीब है मैम, इसकी फ्रेंड लिस्ट में वो दोनों नाम है, मजहर कामरान और शाहिद हुसैन। ओके, मैं प्रोफाइल चेक करती हूँ। कोई फायदा नहीं मैम, इनका प्रोफाइल पिक्स ब्लैंक है। मैडम एक बात पूछूं आपसे, आप वाकई में इस केस को सॉल्व करना चाहती हैं या सिर्फ कंट्रोवर्सीज को ठंडा करने के लिए? रीटा गोम्स, मेरा काम है इस केस की सच्चाई को ढूंढ निकालना, और वो मैं करके रहूंगी। लेट्स गो। पर मैम रीटा गोम्स कह रही थी ये वो आदमी नहीं है जिससे वो पब में मिली थी, और इसका नाम विक्रम सबरवाल है। मुझे तो इसमें डीपर कॉन्स्पिरेसी नजर आ रहे हैं ऑफिसर्स। हैं बोलून? हमें विक्रम सबरवाल से मिलना है। विक्रम साहब तो घर पे नहीं है। तो फिर कौन है घर पे? मैं हूँ विक्रम का फादर, मुकेश सबरवाल। कहिए क्या बात है? आपका बेटा विक्रम सबरवाल कहाँ है वो? वो तो ऑस्ट्रेलिया में। कब से है वो ऑस्ट्रेलिया में? यही कुछ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से वहाँ पे है। 16 फरवरी की रात को विक्रम सबरवाल कहाँ था? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से मेरा बेटा विक्रम ऑस्ट्रेलिया में है, तो नेचुरली 16 फरवरी को भी वो वहीं था। लेकिन कोई मुझे बताएगा भी ये माजरा क्या है? मुझे विक्रम के सारे इमिग्रेशन पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जल्द। वो मेरे ऑफिस में है। वो मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए, क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर। किंतु आखिर कोई मुझे बताएगा भी ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मेरे बेटे विक्रम को क्यों ढूंढ रहे हैं? मिस्टर सबरवाल, आप सारे पेपर्स लेके मेरे ऑफिस आइए ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैम मुझे तो लगता है कि ये कोई नई कहानी बनाई जा रही है। मैम अगर विक्रम सबरवाल जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में है तो वो 16 फरवरी को रीटा गोम्स से कैसे मिल सकता है? या शायद ये वो विक्रम सबरवाल है ही नहीं। या ये भी हो सकता है कि रीटा गोम्स का इस आदमी से कोई कनेक्शन था और अब इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता हमें ऐसे कोई कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए जब तक हमें मजहर कामरान और शाहिद हुसैन की असलियत का पता न लग जाए। रीटा ने कहा था कि वो दोनों विक्रम के दोस्त हैं। राइट मैम,
और वो दोनों भी इस रेप में शामिल थे। एक बार उन दोनों में से कोई भी एक हमारे हाथ लग जाना ऑफिसर्स, आई एम टेलिंग यू, हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक नया चैप्टर खुलेगा। हम सच की तरफ अपना पहला ठोस कदम उठाएंगे। रीटा, কোথায় যাচ্ছিস? माँ, मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, जाकर आती हूँ। देख लीजिए मैम, ये सभी मेरे बेटे के इमिग्रेशन पेपर्स हैं। मैम अब तो बताइए, आखिर ये सब क्या है? क्यों आप लोग मेरे बेटे को ढूंढ रहे हैं? आपने रैंडल स्ट्रीट रेप केस के बारे में न्यूज़ में पढ़ा और सुना होगा, राइट? हाँ हाँ, पढ़े अच्छी सुने अच्छी, सो व्हाट? उस केस में मुख्य आरोपी का नाम है विक्रम सबरवाल और उसके दो दोस्तों का नाम है मजहर कामरान और शाहिद हुसैन। मुझे लगता है देयर इज सम कंफ्यूजन, क्योंकि मेरा बेटा विक्रम इस वक्त तो इंडिया से बाहर है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। पर हाँ, ये मजहर और शाहिद, ये दोनों मेरे बेटे के दोस्त हैं और वो यही हैं। एड्रेस? मेरे घर के बिल्कुल करीब, रैंडल स्ट्रीट पर। ये लीजिए। इस रिपोर्ट के हिसाब से तो लड़के का रेप हुआ ही नहीं। जी हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप के निशान नहीं दिखाई दिए, लेकिन रेप के 9 दिन बाद अक्सर काफी मुश्किल होता है मेडिकली साबित करना। मतलब कि रेप हुआ हो सकता है? हुआ हो सकता है, नहीं भी हुआ हो सकता है। पर डॉक्टर, आपकी रिपोर्ट में ये घाव और खरोचों की मेंशन है। जी हाँ, बिल्कुल है। निशान है हाथ पर, गले पर, पीठ पर, लेग्स पर। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि असॉल्ट के 9 दिन बाद हमेशा मेडिकली रेप प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, पर ये इंजरीज कहती है कि कुछ हुआ जरूर है। अगर सिर्फ इन घाव के बेसिस पर जाऊं तो हाँ। डॉक्टर, क्या आप इन घाव को देखकर बता सकते हैं कि ये कितने पुराने हैं? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, पर ये घाव बहुत ताज़ा नहीं है, ना ज़्यादा पुराने। थैंक यू सो मच डॉक्टर। है, ऑफ कोर्स, विक्रम हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और मैम, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। इनफैक्ट मैम, 16 फेब की रात को हम टैटू पब गए ही नहीं। मजहर और शाहिद, 16 फरवरी की रात को तुम दोनों थे कहाँ? 16 फरवरी, हाँ, हमारा एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था सॉल्ट लेक में। हम सब रात के 1:30 बजे तक वहीं थे। और मैम, हमने इसी पार्टी में अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया था मैम। दिखाओ। मजहर, वो वीडियो दिखा। जी। ये शाहिद हुसैन, ये मजहर कामरान। सर, ये वो नहीं है। ये मजहर और शाहिद हैं, विक्रम के दोस्त। सर, ये वो नहीं है जिस मजहर और शाहिद से मुझे पब में मिलवाया गया था और जिन्होंने मजहर और शाहिद, आप लोग यहाँ आए, थैंक यू सो मच। यू मे गो नाउ। थैंक्स मैम। अगर ये 3 वो 3 नहीं है, तो फिर वो 3 कौन है जो उस दिन रीटा को उस टैटू पब में मिले? और रीटा गोम्स के कहने के मुताबिक जिन्होंने गाड़ी में उसका रेप किया? मैम, ये भी तो हो सकता है कि रीटा टैटू पब गई ना हो। मैम, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये टैटू पब वाली कहानी रीटा के द्वारा बनाई गई है। सच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रीटा के दोस्त शैला और कोंकुना, मुझे उनसे बात करनी है। और हाँ, रीटा गोम्स की एक डिटेल चाहिए मुझे। यस मैम। विक्रम सबरवाल, मजहर कामरान और शाहिद हुसैन, जब ये तीनों ट्रेस हुए तो पता चला कि ये तीनों वो है ही नहीं जिनसे रीटा गोम्स पब में मिली थी। तो फिर इन तीनों की पहचान का और इनके नाम का कंफ्यूजन क्या था? आखिरकार कौन थे तीनों? जी हाँ, मैं, रीटा और कोंकणा 16 फरवरी की रात को टैटू पब तो गए थे और 12 बजे के करीब हम दोनों वहाँ से निकल गए थे। और रीटा वहीं पे रुक गई? जी हाँ, उसे एक ड्रिंक और पीनी थी तो वहीं रुक गई।
जब तुम दोनों वहां पे थे तो तुमने क्या विक्रम सबरवाल या उनके दोस्तों को वहां पे नोटिस किया? क्योंकि रीटा का कहना है कि वो उनसे वहीं पे मिली। जी नहीं, हम लोगों ने उन्हें नहीं देखा। शायद हमारे जाने के बाद उनसे मिली होगी। शैला और कोंकुना, फिलहाल तुम दोनों जा सकते हो। जरूरत पड़ने पर तुम लोगों से दोबारा बात होगी। मैम, रीटा गोम्स के पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है। उसने अपनी पहली नौकरी से रिजाइन इसलिए किया क्योंकि उसकी मदर की तबीयत खराब रहती है और उसे उनके साथ घर पे रहना होता है। उसका डिवोर्स कब हुआ? 2006 में। शादी 1994 में हुई थी। पति का नाम रायन था और ये एक लव मैरिज थी। बड़ी बेटी निकोल 1999 में पैदा हुई थी। दूसरी बेटी सारा 2001 में पैदा हुई थी। उसके बाद रीटा और रायन की आपस में जमती नहीं थी, इसलिए म्यूचुअल कंसेंट से वो दोनों अलग हो गए। मैम, तब से रीटा कॉल सेंटर वगैरह में जॉब करके अपनी बेटियों की परवरिश कर रही है। फिलहाल वो अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। इस औरत के पास झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं। क्या मिलेगा इसे झूठ बोल के? मुझे लगता है जिन आदमियों से वो मिली थी उन्होंने 3 झूठे नाम अपना लिए थे। लेकिन मैम, यही तीनों नाम क्यों? शायद वो तीनों विक्रम, मजहर और शाहिद को पहचानते हैं। यस मैम, हो सकता है एक साजिश हो इन तीनों को फंसाने के लिए। या फिर कोई साजिश हो ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन तीनों नामों का इस्तेमाल कर लिया गया हो। फर्ज करो अर्नब, तुम अभी उस पब में जाते हो और अपने आप को रॉय करके इंट्रोड्यूस करते हो। कोई अजनबी शक क्यों करेगा? मैम, हमें टैटू पब में जाना चाहिए। रीटा गोम्स को भी साथ ले चलेंगे। जी, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। जी। क्या बोले? आंटी, वो लोग मुझे पब में बुला रहे हैं। तुम्हें टेंशन हो रही है? जी। मैं चलूं तुम्हारे साथ? चलो, मैं भी चलती हूँ। आंटी, वो लोग खुद आ रहे हैं लेने। अच्छा अच्छा, वो डीसीपी अनुराधा सरकार ऑनेस्ट ऑफिसर है, कायदे से चलती है। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था बताओ। मैम, उस रात मैं अपना दूसरा ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए यहाँ आई थी, इस काउंटर पे, जब उस आदमी ने मुझे यहाँ से हाय बोला था। 1 पाइंट प्लीज। हाय। फिर मैम मैं अपने दोस्तों के पास वापस लौट गई थी। वहाँ शैला और कोंकणा। जब तुम पहली बार उस विक्रम सबरवाल से टकराई थी तो तुम्हारे दोस्त शैला और कोंकणा यहीं पे थी पब में? जी मैम। तुम थे उस दिन ड्यूटी पर? जी मैडम, वो आदमी विस्की पी रहा था। और मैम, शैला और कोंकणा अराउंड 12 o'clock यहाँ से चले गए थे। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय। फिर मैं यहाँ एक और ड्रिंक ऑर्डर करने आई। 1 पाइंट रिपीट। एक रिपीट मुझे नहीं पी। मेरा नाम विक्रम सबरवाल है। वो आदमी भी उसी वक्त यहाँ पहुंचा और उसने भी अपने लिए दूसरी ड्रिंक ऑर्डर की। हाँ मैडम, उसने भी रिपीट ड्रिंक ऑर्डर की। फिर मैम मैं उसके साथ वहाँ उसके साथ उस टेबल पे बैठी थी। बेटा क्या करती? फिलहाल तो जॉबलेस हूँ। मैम, हमने कुछ ज़्यादा बात नहीं की थी। उसने मुझे अपने ऑफिस में जॉब ऑफर किया, तभी उसके दोस्त मजहर और शाहिद वहाँ पहुँच गए। ये मेरे दोस्त लोग हैं, ये शाहिद हुसैन, ये मजहर कामरान। फिर मैम मैं वहाँ से निकल गई। फिर विक्रम तुम्हें बाहर दोबारा मिला। वो अपने कार के अंदर था और मजहर उसके बाजू में बैठा था, राइट? यस मैम। हाय। हाय। मैं कहीं ड्रॉप कर दूं? जब विक्रम तुम्हें लिफ्ट देने के लिए तुम्हारे पास आया उस वक्त मजहर था उसके अलावा उस गाड़ी में, राइट? यस मैम। वो फ्रंट सीट पे बैठा था, मैं पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ ही सेकंड्स में विक्रम ने गाड़ी गेट पर रोकी। फिर 3 लोग अचानक से गाड़ी में घुस आए, पीछे के दरवाजे से।
यहाँ मैं बैठी थी। हाय। फिर उन लोगों ने मुझे बैकुलाइट क्रॉसिंग पे फेंक दिया। आपके पब में सीसीटीवी नहीं है? है ना मैडम। मुझे 16 फरवरी रात की फुटेज चाहिए। श्योर मैडम। आपका पार्किंग स्टाफ गाड़ियों का रिकॉर्ड तो रखता होगा? ऑफ कोर्स रखता है मैडम। दरअसल हमारा पार्किंग में भी सीसीटीवी कैमरा है। खूब भालो। मुझे उस कैमरा का फुटेज भी चाहिए। आखिरकार सच्चाई सामने आने जा रही थी। दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा था। हाँ, अगर सीसीटीवी फुटेज के साथ टेम्परिंग की गई होती तो बात अलग होती, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम थे, लगभग नामुमकिन। रीटा, क्या यही विक्रम और मजहर है? हाँ मैम, यही विक्रम और मजहर है। ये और क्या ये वही गाड़ी है? जी मैम। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाओ। यस मैम। ये जो भी है, जहां भी है, हम इन्हें धर लेंगे। थैंक यू सो मच। अब जो कर रही हैं बहुत बड़ी चीज कर रही हैं। नहीं तो अभी तक हमारी रीटा को सिर्फ ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट ही सहना पड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। जैसे ये दोनों हमारे हाथ लग जाएंगे, हम आपको फोन करके बुला लेंगे। मैम, ये उसी ब्लैक कार के पेपर्स हैं। ये कार किसी रमेश मेहता को बिलोंग करती है, जादवपुर का बिजनेसमैन है। यहाँ शेक्सपियर कॉलोनी में उसका ऑफिस है। उसे इन्फॉर्म करो, हम उससे मिलने आ रहे हैं। जी, ये मेरी कार है। और ये कौन? ये मेरा बेटा मिकी है। मिकी कहाँ मिलेगा? और ये गाड़ी कहाँ मिलेगी? आप लोग ये सब मुझे क्यों पूछ रहे हो? आपका लड़का एक रेप केस में इन्वॉल्व है मिस्टर मेहता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मिस्टर मेहता, मिकी कहाँ है, जल्दी बताइए। मिकी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। मेरा मतलब है वो आउट ऑफ स्टेशन है। कहाँ? वो तो मुझे बताया नहीं उसने। मिकी का फोन नंबर तो होगा आपके पास, आखिर बेटा है आपका। 20330054। हम उस तक पहुंच जाएंगे और तब तक उससे कांटेक्ट करने की सोचना भी मत, बहुत बुरे फंसोगे। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। वो तो तब पता चलेगा ना जब वो हमारे हाथ लगेगा, और अगर वो भाग निकला तो ये पता चल जाएगा कि आप उसकी मदद कर रहे हो। ओके, थैंक यू। मिकी के सेल फोन की करंट लोकेशन हावड़ा स्टेशन है। एग्जैक्ट लोकेशन जीरो इन करो। मैम, आपका गेस सही निकला। कार पार्किंग लॉट में है। कार ईस्ट एंट्रेंस के पास खड़ी है। मैम, वो रही कार। और सेल फोन की लोकेशन भी स्टेशन के आसपास ही बता रहा है। आने दो उसे बाहर, हम यही वेट करेंगे। यही है वो। लेट्स गो।
लंच मिकी मेहता, तुम्हारे साथ थोड़ी डिस्कशन करनी है। ले चलिए। असली गुनहगार पुलिस के हाथों लग गए थे। अब इस केस का खुलासा होने जा रहा था। घोष, एदिके एदिके। मैडम, ये देखिए, कार के पीछे के दरवाजे से मिला। सबसे पहले नाम। मुझे पता है तुम मिकी मेहता हो। तुम? जावेद शेख। उस रात तुम्हारे साथ और 3 लोग थे, कहाँ हैं वो लोग? एक उस्मान था, वो जावेद का बड़ा भाई है। दूसरा परवेज आलम था। तीसरा सादिक मिर्जा था। तुमने रीटा को अपना नाम विक्रम सबरवाल बताया और 2 दोस्तों ने मजहर कामरान और शाहिद हुसैन का नाम लिया। क्या तुम इन तीनों को जानते हो? विक्रम, शाहिद और मजहर, ये तीनों जिस जिम में जाते थे, हम भी उसी जिम में जाते थे। उनका नाम क्यों शामिल किया? उनसे कोई दुश्मनी? नहीं मैडम, हमने किसी का नाम तो यूज करना था, इन लोगों का कर लिया। सिर्फ जुर्म के लिए उनका नाम घसीटा इस कीचड़ में? मैडम, मैंने उस वक्त का रेप नहीं किया, और मैंने भी नहीं। तो फिर किसने? उस्मान ने। वो तुम्हारा बड़ा भाई? जी। और तुम लोग वहां बैठे बैठे देखते रहे। मिकी, तुम गाड़ी चलाते रहे और उस्मान उस औरत का बलात्कार करता रहा और बाद में उसे उस घायल हालत में तुम लोगों ने गाड़ी के बाहर फेंकवा दिया। बाकी तीनों को तुरंत हाजिर करो और रीटा गोम्स को भी बुलवाओ। इसमें ग्लू लगा के ऐसे रखते हैं। मम्मा, मेरा फोन देना प्लीज। एंड देन इसको भी, बट डू इट प्रॉपरली। हाँ रीटा, क्राइम ब्रांच से फोन है। हेलो, जी मैं अभी आती हूँ। थैंक यू सो मच। क्यों लो? माँ, वो लोग पकड़े गए, मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया। मैं जाकर आती हूँ। अभी तो शुभ आश्ची। ना ना माँ, निकोल और सारा के साथ भी तो कोई चाहिए ना। मैं जाकर आती हूँ। मम्मा, मैं आऊँ आपके साथ? नो बेटा, थैंक यू सो मच, आई मैनेज। गाड़ी तो भी स्टार्ट हुई है, लंबी जाएगी। जी सर, ये वही है। इसने अपना नाम विक्रम सबरवाल बताया था और उस लड़के से ये कहकर मिलवाया कि ये उसका दोस्त है मजहर कामरान।
ये हमें उस गाड़ी में मिला। मैम ये तो मेरा है। उस लड़के का असली नाम मिकी मेहता है, एक बिजनेसमैन का लड़का है। और जिन दो दोस्तों को उसने मजहर कामरान और शाहिद हुसैन के नाम से इंट्रोड्यूस कराया था, वो दोनों हैं जावेद और उस्मान शेख। वो दोनों इनफैक्ट भाई हैं। और बाकी दो हैं परवेज आलम और सादिक मिर्जा। अपना नाम बदल लिया ताकि पहचानने में मुश्किल हो। दूसरी औरतों के साथ भी ऐसा ही किया होगा। हो सकता है, पर अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट मेरे पास आया नहीं। शायद हर बार ये लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मैडम ये दोनों भाई उस्मान और जावेद शेख जाधवपुर को बिलोंग करते हैं। लेदर का फैमिली बिजनेस है इनका। चौथा है परवेज आलम, कालीघाट से है, उसका भी लेदर का ही बिजनेस है। पांचवे का नाम है सादिक मिर्जा, बुरिया में मोबाइल फोन्स की दुकान है इसकी। मुझे सभी के सभी कस्टडी में चाहिए ऑफिसर। यस मैम। अच्छा रीटा, इन दोनों का कहना है कि रेप सिर्फ उस्मान ने किया था, सच है क्या? जी मैम, लेकिन इन्होंने पहले से प्लानिंग की थी। अगर मैं नहीं होती तो किसी और लड़के के साथ किया होता। सब कुछ पहले से तय कर रखा था, क्योंकि वो लड़का जिसका नाम आपने उस्मान बताया, उसने कॉन्डम का इस्तेमाल किया था। मेरी गलती क्या थी मैम कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। मैं जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, पब जाना अच्छा लगता है। पब में जाकर एक बियर क्या पी ले? क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि मैं किसी भी टॉम डिक एंड हैरी की हवस का शिकार बनूं? सभी लोग मेरी मोरालिटी को माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर टटोलते हैं। मुझे भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, रोज कैरेक्टर अनाउंस करते हैं, चालू बाजारू, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लुक रीटा, इस घड़ी तुमको मजबूत बनना ही पड़ेगा। तुम्हें नीचा दिखाने वाले मर्द हो या औरत, उन सब का सामना करते हुए तुम्हें अपनी जिंदगी अपने ही टर्म्स पर जीनी है ना? यस। ऑर्डर। मरना क्या लोग होता है? मारने बच्चे में क्या लोग होता है? अरे देख ही नहीं आगे। करेक्ट। এখন টাইম আছে 5 মিনিটস। दूर बाबा, टाइम है बोला ना। एक मिनट देखो तो जरा कौन है। और हाँ, अगर वो नया असिस्टेंट हुआ ना तो बोलना मैडम पूरा 1 घंटा लेगी। ओके जी सर। क्राइम ब्रांच। सर मैंने उस्मान को काफी टाइम से नहीं देखा है। सना, उस्मान शेख आपका बॉयफ्रेंड है? ना ना सर, वो तो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। लास्ट कब मिली थी आप उससे? काफी टाइम हो गया सर, महीनों हो गए। देखिए सना, हम ये जानते हैं कि उस्मान आपका बॉयफ्रेंड है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि उस्मान एक क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है। सर आम्ही शोधती जानी ना उस्मान कहाँ है। इनफैक्ट मैं तो खुद ही कोलकाता से बाहर थी। कहाँ थी आप? मुंबई। मुंबई में कहाँ? होटल सनविला जुहू। उस्मान तुम्हें कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, और जाहिर है सबसे पहले तुम हमें बताओगे। जी थैंक यू। वो सनविला होटल भी चेक किया रॉय साहब, वो रिसीट भी मेरे हाथ में है अभी। क्या सना वहाँ पे ठहरी थी? हाँ, और उस्मान शेख भी उसी के साथ था। रूम तो उसी के नाम पे बुक थी, उसकी सिग्नेचर भी है यहाँ पे। थैंक यू शिंदे। तुमने पहले झूठ बोला। क्यों बोला मैं जानना भी नहीं चाहती। एक और चांस दे रही हूं, मुझे उस्मान दो। मैं सही बोल रही हूँ। मैं नहीं जानती वो कहाँ है, और शूट पे आपके ऑफिसर्स को देख के मैं काफी घबरा गई थी। मैम गॉड प्रॉमिस, मैं ये भी नहीं जानती थी कि उस्मान ने इतनी घटिया हरकत की होगी। उस्मान ने अपने घर से कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। जाहिर सी बात है, उसे पता चल चुका है कि हम उसके पीछे पड़ चुके हैं। पर मुझे पूरा भरोसा है वो कभी ना कभी तुमसे कांटेक्ट जरूर करेगा। आखिर तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। ठीक, ऐसे आदमी की कौन गर्लफ्रेंड बनना चाहेगा। वो जैसे ही मुझे कांटेक्ट करेगा उधर की उधर ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी।
मैडम, परवेज आलम मिल गया है। उसको उसके घर से धर लिया गया है, काली घाट से। वेरी गुड। उस्मान और सादिक की कोई खबर? वो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए। रेड अलर्ट इशू करो। उनके घर, अड्डे, इलाके सभी जगह पे नजर रखवाओ। यस मैम। हेलो, डीसीपी सरकार बोलची। मैडम, मैं अलाइड न्यूज से बोल रही हूँ। क्या ये सच है कि आपने रैंडल स्ट्रीट रेप केस के गुनहगारों को पकड़ लिया है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैम, तो क्या रीटा गोम्स का वाकई ही बलात्कार हुआ था? क्या ये बात झूठी है कि रीटा गोम्स ने कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई थी? देखिए, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, पर हाँ, बहुत जल्द हम इस केस की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। थैंक यू। बुक्स बराबर लिए है ना? हाँ। कॉम्पस बॉक्स? हाँ, सब ले लिया है। ये टिफिन कहाँ पे? बेटा, आपका टिफिन। सारा, अपना टिफिन पूरा खत्म करना। मम्मा, अब झुके नहीं, डटे रहे। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा। तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था निकोल। थैंक यू सो मच बेटा। गुड शो अनुराधा, वेल डन। थैंक यू वेरी मच सर। मिनिस्ट्री ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया है। ये केस डिस्कस करना चाहते हैं। डीसीपी अनुराधा सरकार की अगुवाई में कोलकाता क्राइम ब्रांच इस केस की सच्चाइयां सामने लेकर आई, और ये सच्चाइयां उस झूठ से काफी अलग थी जिसे प्रशासन और पुलिस के कुछ अधिकारी सच मान बैठे थे। इन सभी ने रीटा गोम्स के केस को एक कॉन्स्पिरेसी बताया था। उसके चरित्र को, उसकी पर्सनल हिस्ट्री को, सबको इस केस में घसीटा गया, और अब वही अधिकारी शर्मिंदगी से पानी पानी हुए जा रहे थे। दीदी डीसीपी सरकार, क्या आप पहले से ही जानती थी कि रीटा गोम्स कोई कहानी नहीं बना रही है? मैं पहले से कुछ तय नहीं करती। आपने अपने ही डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिसर्स की सोच के खिलाफ जाकर उन्हें गलत साबित किया। सॉरी, आपका सवाल फैक्चुअल नहीं है। मेरे डिपार्टमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। ये केस पूरे फोर्स ने मिलकर सॉल्व किया है, और ये केस सॉल्व होने पर पूरे डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी बहुत खुश है। थैंक यू। अगर खुश है तो आपका ट्रांसफर क्यों हो रहा है? देखिए, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, अपना काम अच्छी तरह जानती हूँ, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को समझती हूँ, तो मुझे कहीं भी चार्ज दे दिया जाए, मेरी ड्यूटी चलती रहेगी पूरे लगन के साथ। थैंक यू। मैम, यस, हम आपको मिस करेंगे। थैंक्स। शेरनी की तरह मेरे केस में लड़ी, सच सामने लाया। आखिर में इसके हिस्से क्या है आंटी? सच बोलने वालों के और सच ढूंढने वालों के दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होता है। सच एक कड़वी गोली है जिसे सिर्फ हिम्मत वाला ही हजम कर सकता है, और डीसीपी में हिम्मत की कमी नहीं है। वो जहां भी जाएगी सच सामने आ जाएगा। पकड़े गए तीनों अपराधियों की सभी बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई हैं। 2 अपराधी अभी पकड़े जाने बाकी हैं। इस केस की तहकीकात अब भी चल रही है। रीटा गोम्स सच बोल रही थी। वो ना तो विपक्ष की एजेंट थी और ना ही किसी षड्यंत्र का मोहरा। झूठी कहानी बनाने का उसके पास एक भी कारण नहीं था, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था। पर एक लेडी ऑफिसर ने बहुत ही सेंसिटिवली और मजबूती से इस केस की सच्चाइयों का खुलासा किया। जिन पुलिस कर्मचारियों ने रीटा की इंसल्ट की थी, उस पर भद्दे प्रत्यारोप लगाए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पर दुर्भाग्य की बात है कि साहसी और सच की सिपाही डीसीपी अनुराधा सरकार का तबादला कर दिया गया है। वो अब इस केस की इंचार्ज नहीं है। ये केस हमारे समाज की हिपोक्रेसी का पर्दाफाश करता है। जैसे ही कोई महिला अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीना चाहती है, शायद एक पब में जाकर एक ड्रिंक पीना चाहती है,
तो भेड़ियों की तरह समाज का हर तबका उस पर टूट पड़ता है, उसे बदचलन करार देता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी आबरू पर हमला होता है तो कहा जाता है कि ये मुसीबत उसने खुद बुलवाई, वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मर्दों का क्या? औरतों के आचरण के लिए मीलों लंबी रूल्स की लिस्ट, लेकिन पुरुषों के लिए मानो सब जायज है। एक औरत का रेप करने वाले की मोरालिटी पर उतना डिस्कशन क्यों नहीं होता? जब बात आती है औरतों के बिहेवियर की तो हम कल्चर को सामने रखते हैं, लेकिन क्या एक रेपिस्ट भी एक दीमक खाए कल्चर की उपज नहीं है? पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ और जिम्मेदार लोगों ने इस केस में बहुत सीरियस गलती की है। एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में एक औरत की निजी जिंदगी, उसकी मोरालिटी, उसकी गरिमा को बिना मतलब के इस सब में घसीटा गया। निष्पक्ष होकर न्याय दिलाने की बजाय लोगों की व्यक्तिगत सोच और विचार उछाले गए, जबकि एक काबिल प्रशासन को इन सब चीजों से कोसों दूर रहना चाहिए। दोष का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा भी है। हम समाज के सदस्य, मर्द और औरत अक्सर औरतों के आचरण को लेकर काफी जजमेंटल हो जाते हैं। जरूरत है कि हम अपनी सभ्यता को रेगुलरली टटोलें, एनालाइज करें और उसे तरोताजा बनाएं। जो धारणाएं, जो आइडियाज समय के साथ नहीं बदलते, वो समाज के लिए जहरीले बन जाते हैं। पुरानी प्रथाओं को पत्थर की लकीर मानना दस्तक है कि इससे भयंकर जुर्म जन्म लेगा। अगर हम समय के साथ कदम मिलाना चाहते हैं, सच से आंखें मिलाना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा कि आईना हमेशा हमारे आगे होता है, पीछे नहीं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।